हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिफ्थ पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट हम पहले वाली वीडियो में बना चुके हैं, तो अगर आपको उनमें डाउट हो तो आप देख सकते हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट है हमारा 3249। इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 3249। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें लास्ट से इसमें पेयर बनाने होते हैं, यानी राइट साइड से पेयर बनाने होते हैं। तो देखो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेयर को देखते हैं। पेयर है हमारा 32। तो ऐसा नंबर देखिए कोई कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे 32 आए या फिर इससे थोड़ा कम रह जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5। तो 5 यहाँ लिखा, तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 25। अगर यहाँ 6 लिखता तो क्या आता, 6 लिखता तो 6 6 जा 36, जो कि 32 से ज़्यादा हो जाता। तो मुझे 6 नहीं लिखना है, तो 5 रहने दिया। तो 5 5 जा 25। ठीक है, 32 से 25 को माइनस कर लेते हैं। देखो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 7। अब जो अगला पेयर है 49, उसको उतार लेते हैं। उतार लिया हमने, कितना होगा 749। ठीक है, अब हम क्या करना है, यहाँ से जो ऊपर लिखा था ना हमने, तो उसको एक बार यहाँ पे इसके नीचे लिख करके इन दोनों को प्लस कर देना है। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और साथ में एक डैश लगा देना है। ये आपको याद रखना है। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी डिजिट लिखनी है, सपोज जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 7, तो 107 हो जाएगा। 107 को हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ जो डिजिट लिखेंगे वही डिजिट यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, तो 107 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आता है। इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, या फिर इसके बराबर आ जाए। तो 7 7 जा कितना आएगा 49, और 4 कैरी, अब 0 है तो यहाँ 4 आ गया। 7 1 जा 7। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, तो ये सेम आ गया, तो आंसर आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी कि 3249। इसका जो स्क्वायर रूट होगा 3249 का, वो कितना आ जाएगा जो हमने निकाला, यानी कि 57। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट करते हैं 1369। 1369 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो लिख लेते हैं 1369। और पहले की तरह हमें यहाँ भी याद रखना है कि हमें लास्ट से पेयर बना लेते हैं। तो देखो एक 69 का पेयर बन गया, एक 13 का। यहाँ पर हम क्या लें, कोई एक ऐसा नंबर लें कि उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे या तो 13 आए या इससे थोड़ा कम हो। तो अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 4 जा 16, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे लेना पड़ेगा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 13 से कम रहना चाहिए। 3 3 जा 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। अब नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे, और नेक्स्ट डिजिट नहीं, नेक्स्ट पेयर उतारना, यानी कि 6 9 को उतार लेंगे। तो ये हो गया 469। अब क्या करना होता है, जो हमने ऊपर लिखा यानी 3, उसको इसके नीचे लिख करके प्लस कर देना है। 3 + 3 कितना हो गया 6, और यहाँ पर एक डैश लगा देना है। डैश क्यों लगाना है, यहाँ हमें वो नंबर लिखना है कि इसके साथ ये 2 डिजिट का बन जाएगा, और वो नंबर जो यहाँ लिखेंगे उसको इस 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इतना रहे या इससे थोड़ा सा कम रहे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 63, यानी 6 तो है, 3 लिखता हूँ, तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना आना चाहिए। तो देखो कम रहेगा। तो अगर मैं यहाँ इस तरह से, आप ना ट्राई करके आपको देखना है। अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ तो 67 हो जाएगा। तो 67 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 469, उतना ही चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे 67 हो गया, ये 7 लिखा तो 7 ही ऊपर लिखेंगे। तो 67 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 469। माइनस करेंगे तो ये सेम नंबर है, तो आंसर आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, सॉरी। अब इसका जो हमें रूट चाहिए था 1369 का, कितना आ गया 37, यानी हम यहाँ लिख देंगे √1369। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई हमारी 37। इस तरह से ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ओके। बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।